हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिफ ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन, जिसका एब्रीविएशन है MAA। ये जो सब्जेक्ट है ये MSBT डिप्लोमा इनको सेमेस्टर 4 में के स्कीम के लिए है। फाइन, के स्कीम सेमेस्टर 4 फर्स्ट टाइम है। इससे पहले आई स्कीम था, वहां पे भी ये सब्जेक्ट अवेलेबल था, लेकिन अगेन देयर विल बी अ स्लाइट चेंज इन टर्म्स ऑफ द सिलेबस कंटेंट। तो आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे इन डिटेल में कि इस सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या रखना है, कौन से मॉड्यूल्स को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, कहां से कंटेंट लेने हैं, एज वेल एज जो अपना फर्स्ट यूनिट टेस्ट आएगा या फाइनल टेस्ट होगा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन से होंगे। इन सारी चीजों को हम लोग इन डिटेल में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट टू एंड थोड़ा सा भी पार्ट स्किप नहीं करना है, इन डिटेल पूरे वीडियो को देखना है। फाइन, इफ इन केस आप फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर हो, आप प्लीज सब्सक्राइब करके रखना सो दैट इस चैनल के ऊपर जो भी टेक्निकल कंटेंट आते हैं वो कभी आप मिस ना कर पाओ। फाइन, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये इन सारे ब्रांचेस के लिए है। ओके, देखो बहुत सारे ब्रांच यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। मोस्टली अगर आप देखोगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक अलाइन ब्रांचेस है। ओके, तो रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक जितने ब्रांचेस हैं इन सारे ब्रांचेस के लिए MAA सब्जेक्ट। ओके, तो जैसे इन सारे ब्रांचेस के लिए इससे पहले हमने BL नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ा था, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का, उसी के बाद हमने DTE करके पढ़ा। ओके, इन दोनों का थोड़ा नॉलेज कंबाइन करके, मैक्सिमम DTE का नॉलेज कंबाइन करके हमको ये सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग लेना है। ओके, तो थोड़ा एडवांस लेवल का सब्जेक्ट है। फाइन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए उसका सिलेबस अपने हाथ में होना। ओके, तो आपके पास इसका सिलेबस कॉपी होना चाहिए। फिर सिलेबस कॉपी होने के बाद हम लोग इसके ऊपर डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, कहां पे मिलेगा इसका सिलेबस? आपको बस सिंपल सा काम करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तोशिफ ट्यूटोरियल। ओके, वेदर यूर एंड्रॉइड यूजर, वेदर यूर आईफोन यूजर, बस अपने प्ले स्टोर में जाके वहां पे आपको तोशिफ ट्यूटोरियल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ये जो कोर्स है MAA इसको सर्च करना है। ओके, so let's take an example out of many courses, let's say this is MAA, इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद यू नीड टू चेक द कंटेंट। ओके, यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेंगे, तो कंटेंट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस जो यहाँ पे अवेलेबल है। गो टू द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्टिंग में मिलेगा। तो ये सिलेबस और कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स। ओके, मैंने बोला के स्कीम के लिए फर्स्ट टाइम है, लेकिन आई स्कीम में ऑलरेडी सब्जेक्ट हो चुका है। ओके, तो आई स्कीम के जो प्रीवियस पेपर्स है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप यहां से रेफर कर सकते हो। ओके, नाउ व्हेन यू ओपन द सिलेबस, सबसे पहले आपके सामने क्या आता है? सबसे पहले आपके सामने आता है कौन से यूनिट है, उसका एग्जैक्ट नाम क्या है। ओके, कहीं पे भी एक्सपेक्टेड मार्क्स के बारे में डिस्कशन नहीं होता कि कितने मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट होता है करके। फाइन, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा यूनिट कितने मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले ये चीज समझो। ओके, आपको माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना है। ओके, आपने कभी माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा नहीं है। ओके, दोनों अलग चीज है। आपके जो कंप्यूटर के जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है, आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप से हो उनको माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना है। ओके, दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। ओके, सिमिलरिटी इन टर्म्स ऑफ उसके बसेस के बारे में, उसके इंटरप्ट स्ट्रक्चर्स के बारे में। ओके, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स है जो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर दोनों में कॉमन है, लेकिन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ओके, माइक्रो कंट्रोलर जो होता है ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल, अपने घर में एसी होता है, एसी स्मार्ट काम करता है, लाइक टेम्परेचर मॉनिटर करना, उसके हिसाब से एयर फ्लो मेंटेन करना। तो ये एक एसी के लिए डेडिकेटेड काम हो गया। ओके, लेकिन यही अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास अगर एक कंप्यूटर है, ओके, उस कंप्यूटर को मैंने किसी एक डेडिकेटेड काम के लिए नहीं लिया है। ओके, वो बहुत सारे एप्लीकेशन साथ में परफॉर्म कर सकता है। ओके, देयर इज नो लाइक डेडिकेटेड एप्लीकेशंस। ओके, एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपका प्रोसेसर कर सकता है, आपका जो कंप्यूटर है। So this computer system always consists of a microprocessors. आपके फोन में भी माइक्रो प्रोसेसर होता है, कभी माइक्रो कंट्रोलर की बात नहीं होती है। ओके, तो माइक्रो कंट्रोलर कहां पे आता है? जब कहीं पे भी एप्लीकेशन रिलेटेड काम करना है, एप्लीकेशन रिलेटेड बात करनी है, तब माइक्रो कंट्रोलर पिक्चर में आता है। ओके, अगेन इट इज अ आईसी। ओके, इट इज अ सिंपल आईसी, छोटा सा एक 40 पिन का आईसी होगा, उस आईसी में 20 पिन यहाँ पे, 20 पिन यहाँ पे। आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये 40 पिन करते क्या है।
ओके तो वो सारा अंडरस्टैंडिंग, आर्किटेक्चर, ये सारी डिस्कशन होते हैं यूनिट नंबर 1 में, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 14 मार्क्स के लिए। ओके हम 14 मार्क्स के लिए यूनिट नंबर 1 को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 थोड़ा सा थ्योरेटिकल जाएगा, ओके क्योंकि इसमें फीचर्स, पिन डायग्राम, आर्किटेक्चर, देन ऐसे प्रोग्रामिंग मॉडल, ऐसे कंसेप्ट आते हैं जो सारे कंसेप्ट थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल है। ओके लेकिन उसके बाद का जो कंसेप्ट आता है कि कोई भी माइक्रो कंट्रोलर से अगर मुझे कुछ काम करवा के लेना है, ओके एक कंट्रोलर से अगर मुझे कुछ काम करवा के लेना है तो मुझे उसके प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। ओके प्रोग्रामिंग 8051 प्रोग्रामिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूं 12 मार्क्स के लिए। ओके देखो प्रोग्रामिंग ही इंपॉर्टेंट है। ओके माइक्रो कंट्रोलर नाम लेके आपने बोल दिया मुझे माइक्रो कंट्रोलर पता है, मतलब बस फीचर पता होना ये नहीं होता। When you say I know microprocessor, I know microcontroller, इसका मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको उसका प्रोग्रामिंग आना चाहिए। ओके तो ये जो सारी प्रोग्रामिंग है ये आपको यूनिट नंबर 2 में आएगी। 12 मार्क के लिए है, लेकिन ये 12 मार्क वैल्यूएबल है। इसको मिलने के लिए आपको बहुत मेहनत लेनी पड़ेगी। ओके बिकॉज इट इज डिफिकल्ट। इनिशियली कुछ इंस्ट्रक्शन समझने के लिए टाइम लगता है। वंस यू आर फैमिलियर विद दैट इंस्ट्रक्शन, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये जो 8051 है इसके पास उसके खुद के बहुत सारे फीचर्स है। ओके ऐसा प्रोसेसर में नहीं होता, प्रोसेसर जनरलाइज बनता है, 8051 विद फीचर्स बनता है। ओके उसके पास बहुत सारे टाइमर्स होते हैं, बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, कुछ डेडिकेटेड इंटरप्ट्स होते हैं। तो ये सारे जो कंसेप्ट है ये हम लोग यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। ये जो अपने को एक्सपेक्टेड है ये भी अपने को एक्सपेक्टेड है 14 मार्क्स के लिए। ओके 14 मार्क्स के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यूनिट नंबर 3 8051 टाइमर, इंटरप्ट, सीरियल कम्युनिकेशन। हियर आल्सो आई एक्सपेक्ट सम टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, यहाँ पे भी आएंगे प्रोग्राम। ओके नाउ ये सब पढ़ने के बाद आपका बेस पूरा अंडरस्टैंड हो चुका है 8051 का। Now you can go for interfacing. Okay. Now what is interfacing? देखो interfacing ये ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आपको बहुत सारे एप्लीकेशन के ऊपर बात की जाती है। ओके आपके पास एक 8051 होगा और आपके पास लेट्स से एक स्टेपर मोटर है, तो आपके पास एक डीसी मोटर है, ओके कीबोर्ड है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसको मुझे इंटरफेस करना पड़ता है 8051 के पास। ओके दोनों को कनेक्ट करना मतलब इंटरफेसिंग नहीं होता, उसके बीच में प्रोग्रामिंग करना, कौन से पोर्ट्स को यूज करना है, पोर्ट्स को आउटपुट में सेट करना है, इनपुट में सेट करना है, ये सारे कंसेप्ट आप यहां से पढ़ते हो, व्हिच इज कॉल्ड एज 8051 इंटरफेसिंग। वन ऑफ द डिफिकल्ट मॉडल, वन ऑफ द डिफिकल्ट मॉडल। आप वेटेज भी देखो बहुत ज्यादा है क्योंकि उसका वेटेज उतना बनता है, वो कंसेप्ट का वेटेज ही उतना है। ओके फाइनली ये सब पढ़ने के बाद यू हैव अ थ्योरेटिकल थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज 8051 एप्लीकेशंस। एडिशनल एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर हमेशा, वो हम लोग यूनिट नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। ओके ओवरऑल ये जो आपका सब्जेक्ट है इसका डिफिकल्टी लेवल अगर मैं बोलूं तो ये मीडियम से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके बिकॉज इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा कुछ नहीं होता। ओके मॉड्यूल नंबर 1 चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इसके आगे का जो काम है ये कंसेप्चुअल काम है। ओके आप एक क्वेश्चन बाहर करके गए, एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को, तो आप वही का वही आंसर लिख के नहीं आ सकते। ओके इट नीड्स अ लॉजिकल थिंकिंग कि एग्जैक्टली 8051 काम कैसे करता है। वो लॉजिकल थिंकिंग तब डेवलप होगा जब आपको 8051 इन डिटेल में पता है तो। ओके तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ है ये सब्जेक्ट है क्या। इफ यू वांट मोर डिटेल्स अबाउट दिस सब्जेक्ट की यहाँ पे और क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो, कोर्स को एनरोल करके रखना। कोर्स को हम लोग अपडेट कर रहे हैं, जितना मैक्सिमम हो सके जल्दी हो सके हम लोग इसके अंदर आपके लिए सारे यूनिट्स के कंटेंट लेके आएंगे। लेकिन आप 100% रिलाय कर सकते हो कि आपको यहाँ से अच्छे कंटेंट मिलेंगे। फाइन, यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट मिलने वाले हैं आपके सिलेबस में एक रेफरेंस बुक मेंशन है विच इज कॉल्ड एज मजीदी। कभी आप लाइब्रेरी में जाओगे तो ये ऐसा दिखता है। ओके ये बुक अपने पास आप रख सकते हो लाइब्रेरी से लेके 8051 माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। ओके और अगर आपको टाइम नहीं है ये सब करने का, आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, यस जस्ट डाउनलोड द एप्लीकेशन, एनरोल फॉर द कोर्स, और जो कंटेंट आएंगे वीकली, जो कंटेंट यहाँ पे अपलोड होंगे, आपको उसको मैक्सिमम अंडरस्टैंड करना है एंड रिवाइज करना है। बस आपका काम इतना ही है। ओके सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। अगर आपको आपकी तरफ से कुछ अंडरस्टैंड करना है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आप इसमें बात कर सकते हो, आपकी बातें हमारे तक पहुंच जाती है। इन केस इफ यू वांट टू कनेक्ट अस डायरेक्टली, हमसे डायरेक्ट बात करना है, आप तोशिब ट्यूटोरियल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां से आप चैट सेक्शन से डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो। तोशिब ट्यूटोरियल इज योर टेक्निकल बडी। ओके ये छोटा सा एप्लीकेशन है, छोटा सा स्पेस आपके मोबाइल में लेगा, लेकिन ये आपका एक टेक्निकल बडी है जो थ्रू आउट आपके साथ होगा।
whether it is diploma, whether it is degree, whenever you need technical understanding of anything, you just rely on the Toshiba tutorial, definitely आपको सक्सेस तो मिलेगा। फाइन, तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं इस लेक्चर को, वापस मिलेंगे किसी नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।